दोस्तों, उदयपुर में महिला ने ही महिला के साथ ऐसी दरिंदगी कराई जिसने सभी के होश उड़ा दिए हैं। एक फीमेल बॉस ने अपने पति और सीईओ से महिला मैनेजर का दुष्कर्म कराया और ये पूरी घटना कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हो गई, जिसके जरिए ही ये खुलासा हुआ है। पूरी प्लानिंग के साथ महिला को नशे में धुत करके उसके साथ अश्लील हरकतें की गई, लेकिन ये सारी चीजें डैश कैम में रिकॉर्ड हुई। मामला क्या है बताते हैं। दरअसल उदयपुर में मौजूद एक आईटी कंपनी के सीईओ की बर्थडे और न्यू ईयर पार्टी ने एक महिला मैनेजर की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। पार्टी एक होटल में ऑर्गेनाइज की गई थी, जहां कंपनी के सीईओ जितेश सिसोदिया ने अपने जन्मदिन का जश्न मनाया। पीड़िता रात करीब 9 बजे पार्टी में पहुंची थी और वहां का माहौल काफी जोश भरा था, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, सिलसिलेवार ऐसी घटनाएं घटती गई कि पीड़िता की दुनिया ही उजड़ गई। आरोप है कि सीईओ और उनके साथियों ने पार्टी के बाद एक सोची समझी साजिश रची और एक महिला मैनेजर को अपनी हवस का शिकार बना डाला। लेकिन इस सब में सीईओ का साथ देने वाली भी एक महिला ही थी। अब तक की जांच से कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। उदयपुर के उस होटल में कंपनी के कर्मचारी इकट्ठा हुए थे। सीईओ जितेश सिसोदिया उर्फ जयेश ने अपनी कंपनी जीकेएम आईटी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से यह कार्यक्रम रखा था। पार्टी देर रात तक चली और इसमें शराब का दौर भी चला। पीड़िता ने बताया कि वो रात 9 बजे पार्टी में पहुंची और शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन करीब 1:30 बजे पार्टी खत्म हुई और उसकी तबीयत खराब होने लगी। कंपनी के कर्मचारियों ने उसे घर छोड़ने की तैयारी की। पार्टी खत्म होने के बाद पीड़िता घर लौटना चाहती थी, लेकिन कंपनी की महिला एग्जीक्यूटिव हेड शिल्पा सिरोही ने आफ्टर पार्टी के लिए प्रेशर करना शुरू कर दिया। पहले तो पीड़िता थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन कंपनी के लोगों पर भरोसा होने और महिला की वजह से वो मान गई। उसे एक कार में बैठाया गया, जहां पहले से शिल्पा का पति गौरव सिरोही और सीईओ जितेश सिसोदिया मौजूद थे। पीड़िता को बताया गया कि उसे सुरक्षित घर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ एक बहाना था जो आगे की साजिश का हिस्सा था। पीड़िता को कार में बैठाने के बाद गाड़ी चल पड़ी, लेकिन कार रास्ते में एक दुकान पर रुकी। वहां से स्मोकिंग से जुड़ा सामान खरीदा गया, जो बाद में पीड़िता को जबरन पिलाई गई। कुछ ही देर में उसकी हालत और बिगड़ने लगी और वो होश खोने लगी। उसका खुद पर काबू नहीं था। इस दौरान कार शहर में सड़कों पर घूमती रही। पीड़िता ने बताया कि इसके बाद की घटनाएं उसे ठीक से याद नहीं है, लेकिन ये साफ है कि ये एक जाल था। ये सिलसिला पूरी रात चला। पीड़िता बार बार गुहार लगाती रही कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन उसकी एक ना सुनी गई। आखिरकार सुबह करीब 5 बजे तीनों ने उसे उसके घर के पास छोड़ दिया। बदहवास हालत में किसी तरह वो अपने घर तक पहुंची। जब उसे पूरी तरह होश आया तो शरीर पर दर्द और जख्म साफ महसूस हो रहे थे। एक कान की बाली गायब थी, मोजे और अंडरगारमेंट्स भी नहीं थे। प्राइवेट पार्ट पर भी गंभीर चोट के निशान थे। कुछ देर बाद पीड़िता को याद आया कि जिस कार में ये सब हुआ उसमें डैश कैम लगा हुआ था। हिम्मत जुटाकर उसने कार के डैश कैम के ऑडियो वीडियो फुटेज को चेक किया। जो सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पूरी वारदात की आवाजें और कुछ दृश्य उस कैमरे में रिकॉर्ड हो चुके थे। इसके बाद पीड़िता ने उदयपुर पुलिस से संपर्क किया। मामला गंभीर था, इसलिए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर जांच की जिम्मेदारी एएसपी माधुरी वर्मा को सौंपी गई। पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और डैश कैम फुटेज तीनों ने मिलकर मामले को मजबूत बना दिया। मेडिकल जांच में पीड़िता के शरीर पर चोट के निशान पाए गए, जिससे प्रथम दृष्टया गैंगरेप की पुष्टि होती नजर आई। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों की बारीकी से जांच की। डैश कैम में रिकॉर्ड हुई आवाजें जांच का अहम आधार बनी। इन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईटी कंपनी के सीईओ जयेश, सह आरोपी गौरव और उसकी पत्नी शिल्पा को गिरफ्तार कर लिया। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि मामले में कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। मामले की जांच अभी जारी है। जो भी अपडेट सामने आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।